इज्जत नहीं है। दो काम हो सकता है, या तो नीतीश कुमार डर होगा या आपको इज्जत करने नहीं आता होगा। अच्छा। मोदी के माँ के गाली कहता है तो हम उसका साथ दिए मोदी का। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने आए हैं? आपको लगता है? अरे प्रशांत किशोर जी कैसे बिहार को बदलेंगे? किस मुद्दे पे बदलेंगे बिहार को? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोस्टेक न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव जितने नज़दीक आ रही है उतने पूरा एनवायरनमेंट का माहौल एकदम मनोरंजन बन चुका है। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडी गठबंधन हो, सारी पार्टी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। एक तरफ जनसुराज अलग परचम लहरा रहे हैं। इसी दौरान आज तेजस्वी यादव ने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें कई भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि इनके साथ बहुत ज़्यादा ये लोग भ्रष्टाचार कर चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में एक किस्त जारी करने वाले हैं तेजस्वी यादव, जिनमें कुछ मंत्रियों का वो किस्त जारी करेंगे जो कि कितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके घर से करोड़ों रुपया निकल रहे हैं और जल्द ही वो कुछ मंत्रियों का भी पर्दाफाश करने वाले हैं, जैसा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की है। आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव अब हम भी करेंगे, तो क्या लगता है कि निकाल पाएंगे वो कुछ? ये खाली एक दूसरे पे इंजाम लगाते रहेंगे, टाइम निकलते रहेगा और इंडिया सरकार बना के फिर से राज करेगी। अच्छा, इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है। पहले क्या बोली थी कि नीतीश कुमार मेरा कॉपी पेस्ट किए हैं, अब ये जनसुराज से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप में या नीतीश में क्या गलत है? अच्छा, ये जनसुराज से कॉपी पेस्ट कर तो रहे हैं। आप कैसे बोलते हैं कि नीतीश कुमार मेरा कॉपी किया है? अच्छा, आप पहले से क्यों नहीं भ्रष्टाचार निकाले? अभी क्यों याद आ रहा है जब जनसुराज नहीं कर रहा है? या कहीं ना कहीं आप भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप भी दूसरे के चालन पे चल रहे हो। 16 दिन आपके साथ ही पप्पू आए तो वोट चोरी का नजर आया, और जब चले गए हैं तो बिहार अधिकार करने के लिए नजर आया है। ये पप्पू यादव ही बोलेंगे इसको। अच्छा, जो गांधी पप्पू है इसके साथ ये भी पप्पू यादव हो गया है। तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं, उनको पप्पू यादव बोलिएगा। वो तेजस्वी यादव नहीं, राहुल, नहीं सही बोल रहे हैं आप, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, मगर बिहार की नजर में वो पप्पू यादव हो गया है। पप्पू यादव क्योंकि वो पप्पू ला काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट ला काम कर रहा है। अच्छा। आज की डेट में बिहार के जो अधिकारी है उसके खुलासा करवा रहा है। उतना दिन से सोए हुए थे। 16 दिन रैली किए ना भाई, 16 दिन में तुम नहीं निकाले, वोट चोर नहीं निकाल पाए, कम से ही निकाल लेते। हम लोग को भी राहत मिलता भाई, ये भ्रष्टाचारी हटा देंगे। आप ये पप्पू यादव जो कर रहे हैं, पहले तो भाई अनपढ़ गंवार वाला काम कर दिए हैं, पेन फेंक के। अब ये भ्रष्टाचार वाला निकाल रहे हैं, निकले कुछ नहीं। क्यों निकलता उससे है जो पढ़ा लिखल है। ये जनसुराज निकाला कि भाई पढ़ा लिखल था, वो निकाला, सही बात है। मैं तुम कैसे निकाल पाओगे? तुम तो पढ़े लिखल हो नहीं, तो तुमको कैसे पता कौन अधिकारी के पास कितना पैसा है, कौन CBI जाएगा, कौन कहाँ पे ED जाना है? ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ये कुर्सी को मजाक बना दिए हैं। ये बिहार में अगर किस्मत फूटा रहा बिहार का, CM बन भी गए तो बिहार 100 साल पीछे चला जाएगा। वही मार काट, वही लूटपाट, वही रोड तोड़ फोड़, वही बिजली फ्री वाला जो है ना सिस्टम, तार चढ़ा के घर में रख लेंगे और बोले भैया फ्री में बिजली लो। आज एक आपत्तिजनक टिप्पणी पे तेजस्वी यादव ने जिक्र किया कि हमारे पिताजी के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया। जब प्रधानमंत्री के माता के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया तो लोग रो रहे थे, लेकिन हम रोने वाले नहीं हैं। क्यों? इज्जत नहीं करता है बाप का, नहीं करता, तभी तो भाई नहीं रो रहा है। अच्छा। अगर हम उससे इज्जत नहीं करते हैं, मानते नहीं है, उसकी माँ बहन गाली बका जाए, उसको गाली बका जाए, तो भैया क्या बोलेंगे? और हम इज्जत करेंगे भाई तो आवाज उठाएंगे। जैसे मोदी का माँ गाली बका गया, हमारी माँ गाली बका गया, हम आवाज उठाएं। आपको पता है कौन है बात आपत्तिजनक बात बोले हैं? कौन बोला है? कौन बोला बताइए? सामने कैमरा में आके बोलिए। उधर से लोग नीतीश कुमार बोल रहे हैं। चलिए नीतीश कुमार की आवाज उठाएं आप। यार डर आपको है? इज्जत नहीं है। दो काम हो सकता है, या तो नीतीश कुमार डर होगा या आपको इज्जत करने नहीं आता होगा। अच्छा, हमें इज्जत करने आता है, हमारे अंदर डर नहीं है, इसलिए हम रोड पर उतर के नीतीश कुमार के माँ के जो गाली बका गया था, हम उसका मोदी के माँ के गाली बका था, तो हम उसका साथ दिए मोदी का। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी पर आवाज उठाते हैं कि हम राहुल गांधी की माँ को जर्सी गाय बोला गया था, 50,000 के गर्लफ्रेंड बोला गया था, तो उतना साल पहले नजर नहीं आया। अब जब नीतीश कुमार माँ का गाली बका गया है, आज मोदी के माँ का गाली बका गया है, तो आपको माँ की इज्जत याद आ रहा है। उस समय से माँ की इज्जत नहीं आ रहा था आपको, तो मतलब जब मोदी का होगा तभी आप नजर आएगा। ये मोदी से पता है क्या, मोदी नेता से जनता परेशान होता है, ये तो मानते हैं। पहली बार राज में ऐसा हो रहा है इतिहास में कि मोदी से जो नेता लोग हैं वो परेशान है। अच्छा। जनता परेशान नहीं है। जनता अपना मौज मस्ती कर रही है, कमा रही है, कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है 3-4 पप्पू को। अच्छा। उसको छोड़ के किसी को बिहार में दिक्कत नहीं है। कल भी नीतीश कुमार ने पैसा डाला अकाउंट में, आज भी डाला है, कल भी डालेंगे, ठीक है, सबको पैसा मिल रहा है। आवाज के डेज में जो हमारे पप्पू बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चा को बोलते हैं कि हमारे कान में कि वोट चोर गद्दी छोड़ के ना लगा रहे हैं, उस पप्पू को बोलेंगे कि पप्पू यादव सुन लो, 18 साल के नीचे का वोट देने का अधिकार नहीं है।
तो भैया कैसे मालूम चलेगा वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ है? यहाँ बिहार में छोड़िए, पूरे भारत में राहुल गांधी का कहीं भी इज्जत नहीं है। अच्छा। वो अपना इज्जत खुद गवा बैठे हैं और मुझे मामला कहानी करते हैं वो। पूरा बिहार का माहौल घुमा फिरा के बताइए, क्या कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं इस बार सरकार इंडी गठबंधन की बन रही है, आपको क्या लगता है जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता चाहती है भैया एनडीए सरकार बने। और कौन लाएगा सरकार? और कौन है बिहार में? बिहार को सुधारने के लिए और कौन है? कोई नहीं है। जन स्वराज है बिजनेस करने वाला, आरजेडी सरकार है माँ बहन करने वाला। जन स्वराज को आप बिजनेस करने वाले? बिजनेस नंबर 1 कहेंगे जन स्वराज को। बीवी नंबर 1 फिल्म देख लिए हैं, बिजनेस नंबर 1 भी देख लीजिएगा। और सरकार बना दिए तो एक बोल रही है एटीएम कार्ड जैसा बना रही है कि हर बच्चा को पढ़ने के लिए 1000 रुपये दिया जाएगा। 1000 वो हो गया, 1400 से 2000 पेंशन कर दिया जाएगा, 3000 हो गया। रोड भी बनाना पड़ेगा, शौचालय भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ और पेंशन भी देना पड़ेगा, राशन भी देना पड़ेगा। अगर सबको मिला के कैलकुलेशन करिएगा तो बिहार का बजट के ऊपर चला जाएगा। तो कहाँ से देंगे पैसा? आप रोड नाला घूम रहे हैं, कीचड़ में घूम रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हम भैया बिहार को सुधारेंगे, बिहार को बदल के रख देंगे, बिहार को बदल के रख देंगे। सही बात है, बिहार में सब बेरोजगार हो जाएगा। अच्छा। बोलते हैं कि जो बाहर से एक बार छठ पूजा में बिहार आएगा उसको 11,000 नौकरी दे देंगे। अब अगर वो 25 से कमा तो कैसे होगा पालन होगा उसका? है बोलते हैं कि भैया एगो सदस्यता जोड़ो, 10 रुपये लो, दो और सदस्यता जुड़ लो, उससे क्या भविष्य मिल जाएगा उसको? ना आप बिहार के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हो, ना आप कंपनी के बारे में बात करते हो, सिर्फ बोलते हैं कि शिक्षा देंगे। शिक्षा कैसे लेगा वो बच्चा जो आज की डेट? लगातार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बाद अधिकार मन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगल पांडे पूरा मंगल कर दिए स्वास्थ्य व्यवस्था, हम आएंगे तो सुधारेंगे। तो मंगल पांडे के खिलाफ तो हम भी बोलते हैं, जो गलत है जो गलत है बोलते हैं। हाँ, मंगल पांडे बहुत गलत आदमी है। कोरोना टाइम में सब मर रहा था तो ये अपना दिल्ली में शर्मा हाउस का उद्घाटन कर रहे थे, ये बहुत गलत आदमी है। ये तो एकदम सेकुलर निकले जी। सेकुलर क्या है इसमें? भैया सच्चा बिहारी एगो है, ठीक है। हम बिहार में जन्म लिए हैं, बिहार इसमें मेरा सब कुछ है, बिहार का सच्चा। अशोक चौधरी पे क्या कहिएगा? जो करप्ट है, अशोक चौधरी आपको क्या लगता है? जो करप्ट हो, बताए जो करप्ट है वो भाजपा का हो या एनडीए का हो या आरजेडी का हो, किसी का हो, उसको हम नहीं मानते हैं। वो हमारा बिहार को सुधारेगा, उससे ज़्यादा वो खपला कर रहा है। बोलता है कि हमारी वाइफ के अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है। अगर तुम्हारी वाइफ को घर लेके जाए CBI वाला तो तुम तो बोलोगे नहीं है? वाइफ के अकाउंट में पैसा कहाँ से आया? बोलने का कुछ है नहीं। AC में पसीना चूता है तो ऐसे ऐसे इंसान झूठे ना कहलाएंगे? तो ऐसे इंसान को सही में जेल में डाल दो। अच्छा, डाल दो इस सबको। ठीक है। क्या लगता है आपको इस बार? आप नीचे कीजिए ना जी, क्या है अफसर ने, क्या लगता है इस बार बिहार का माहौल क्या दिख रहा है जी? एक तरफ जनसुराज पूरा जोड़ लगा दिया है। कौन जनसुराज? प्रशांत किशोर। कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर न जानते हैं? पूरा नाम बताइए। प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे। हाँ, क्या कह रहे हैं उनके बारे में आप? क्या लगता है? वो कह रहे हैं बिहार बदलने की बात कर रहे हैं जी, नीतीश कुमार पूरा गड्ढा में लेके चल गए। चुनाव का 2 महीना बचा हुआ है ना, 2 महीना के बाद दिसंबर महीना भी नहीं है। 2 दिसंबर के बाद आप देखिएगा प्रशांत जी अपना ट्रॉली बैग उठाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम 10 साल देंगे बिहार। हम कह रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी अपना ट्रॉली बैग उठाएंगे, कपड़ा पैक करेंगे, ट्रॉली बैग उठाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने आए हैं? आपको लगता है? अरे प्रशांत किशोर जी कैसे बिहार को बदलेंगे? किस मुद्दे पे बदलेंगे बिहार को? रोजगार पलायन सबसे बड़ा उनका मुद्दा है जी। रोजगार पलायन सबसे बड़ा उनका मुद्दा है। 2015 में मुद्दा इनका नहीं था क्या? इनका ही मुद्दा था ना कि 15 लाख खाते में आएगा। इनका ही मुद्दा न जाएगा कि यदि गरीबी जाएगा अमीरी आएगा, इनका ही मुद्दा था ना। इनका ही मुद्दा था ना कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, इनका ही ना घोषणा था, यही ना पर्ची। तो मोदी जी का तो धोखा दे दिए, तो ये सोच रहे हैं कि अब हम बिहार को बनाएंगे। वो कहते हैं विश्व के ज्ञानी है, वो अपने आप को कहलाते हैं विश्व ज्ञानी। आप मानते हैं? मैं उसको क्यों मानूंगा? मैं क्यों मानूंगा प्रशांत किशोर को ज्ञानी? जिसको बोलने का अकल नहीं है। अच्छा। जो तुम तड़ा के बात करता है उस माते को मैं ज्ञानी मान लूंगा। अच्छा। आपको नहीं लगता है कि आप देखिए जैसे ही OBC का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो इनको तुम तड़ाक पे आ जाते हैं, और कोई लोग रहते हैं तो इनको ध्यान नहीं होता है।